वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। ये वीडियो क्विज टेस्ट आपके लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। देखते हैं आप इन 20 सवालों में कितने का राइट आंसर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? ये सवाल एसएससी जीडी एग्जाम में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड के। क्वेश्चन नंबर 2, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ को जलाया जाता है। जौ को जलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है? ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति कर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमंडल अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? ध्यान दीजिएगा, यह सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7, ईमेल में बीसीसी का क्या मतलब होता है? फुल फॉर्म क्या होगा? ईमेल में बीसीसी का मतलब क्या होता है? यह सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? निम्न में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा। ये दुनिया का सबसे विशाल मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 9, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? ये सवाल भी हाल ही के एग्जाम में आया था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चालुक्यों को। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ये सवाल आपके एग्जाम में अनेकों बार आ चुके हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? ध्यान से देखिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए, अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न को भंडार करने के लिए, अन्न के आयात के लिए, अर्थात उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? यह भी ध्यान से देखिए आप। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक के संभव संख्या क्या है? किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक के संभव संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500। क्वेश्चन नंबर 16, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 17, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? हरी पत्तियों का पौधा यदि लाल रोशनी में रखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक कलर का, काला दिखाई देगा। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ समझौता, जो 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, 1526 ईस्वी के युद्ध के पहले बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण कर चुका था? पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले बाबर भारत पर कितने बार आक्रमण कर चुका था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 बार। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। आगे सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी होती है? राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार की। तो आपके लिए एक सवाल है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यूर इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। यदि आप हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।